इज जेईई एग्जाम डिफिकल्ट? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप ये कुछ चीजें अवॉइड कर रहे हैं या फिर कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी में, देन डेफिनेटली आपको जेईई एग्जाम डिफिकल्ट ही लगेगा। सबसे पहली बात कि आपको ध्यान रखना है whenever you are preparing that you start your preparation early। अगर डिले कर रहे हैं प्रिपरेशन में तो आपका जो रिजल्ट है या फिर आपका जो प्रिपरेशन, आपका जो एफर्ट है वो डिपेंड करेगा मोस्टली ओवर लक, है ना। तो आपका हार्ड वर्क और किस तरीके से आपने सारी चीजों को इनग्रेन किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपको टाइम रिविजन एंड प्रैक्टिस के लिए काफी कम मिला है। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली, एटलीस्ट 2-3 months बिफोर द एग्जाम। 3 months इज एन ऑप्टिमम टाइम एज पर द बैंकर्स जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है। स्टार्ट इट अर्ली। सेकेंड थिंग इज डू नॉट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस। एक सिंगल सोर्स से आप प्रिपरेशन करिए, जिनका भी आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, उनसे ही एमसीक्यूज नोट्स वगैरह लीजिए। पेड कोर्स में जा रहे तो वो अगर आप पढ़ रहे हैं तो दैट ऑल्सो गो फॉर अ सिंगल सोर्स, डोंट गो हियर एंड देयर फॉर मल्टीपल सोर्सेस, वरना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा ही, बिकॉज पूरा खिचड़ी हो जाएगा। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस वेल। जो भी एमसीक्यू से चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सबको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा फिर द सेम थिंग यू हैव टू रेप्लिकेट इन द एग्जाम, एंड आपके लिए एग्जाम देना काफी इजी लगेगा। फोर्थ इज रिवाइज थरोली, बिकॉज जितना अच्छे से आप एटलीस्ट 2-3 बार एग्जाम हॉल में बैठने से पहले अगर आप रिवाइज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पेपर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू रिटेन, एंड एग्जाम हॉल में बैठकर सारी चीजें आपको अच्छे से याद होंगे एंड आराम से आप उनको जो है आंसर कर पाएंगे क्वेश्चंस को। प्रीवियस क्वेश्चन शुड बी योर गाइडिंग लाइट, बिकॉज एग्जाम में कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आया है पहले ये जानने में प्रीवियस क्वेश्चन से आपको हेल्प करने वाले हैं, एंड कैसा क्वेश्चन आगे आ सकता है ये भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही बता सकते हैं। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप प्रीवियस क्वेश्चन का करेंगे उतना बेटर आपका जो है एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहेगा। एंड द लास्ट थिंग इज डू नॉट एम फॉर 100 on 100, बिकॉज हमें पता है कि एटलीस्ट अगर आपके 50 आ गए तो you are going to pass this particular exam। तो if you aim 55-60, एटलीस्ट 50 या 45 पे आकर अटकेंगे तो प्लीज डू नॉट एम फॉर 100 on 100, वरना ये एग्जाम आपको डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, इज जैब एग्जाम डिफिकल्ट? थैंक यू सो मच।